संपूर्ण वर्ष में जितना शक्तिशाली समय शिवरात्रि का होता है, दूसरा कोई नहीं होता। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे, जो सरल से सरल है। सामान्य शिव भक्त भी उसका पालन कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं, आरंभ करते हैं। दर्शकों, पहले समझते हैं कि शिवरात्रि क्या है। काफी भ्रम चलता रहता है शिवरात्रि के नाम पर, लेकिन वास्तविक रूप से शिवरात्रि क्या है वो समझते हैं। दर्शकों, उत्पन्न करने वाली शक्ति और पालन करने वाली शक्ति के मध्य में एक बार टकराव हो जाता है। ब्रह्मदेव जो पालन करने वाली शक्ति को कहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और पालन करने वाली शक्ति नारायण ब्रह्मदेव को कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। दोनों ने अपने अपने ढंग से मूल्यांकन करने का प्रयास किया कि कौन शक्तिशाली है। अंतोगत्वा वहां ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, तो वो समय शिवरात्रि का समय कहलाता है, जिस दिन वो शिव का ज्योतिर्मय स्वरूप प्रकट हुआ। क्यों प्रकट हुआ? ब्रह्मा और नारायण को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने के लिए कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। ना तो ब्रह्मदेव वहां श्रेष्ठ सिद्ध हुए, ना नारायण श्रेष्ठ हुए। श्रेष्ठ तो कोई दूसरा ही है, वह आपके महेश्वर है। तो जिस दिन वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, वो शिवरात्रि का दिवस कहलाया। और शंकर ने विशेष रूप से आशीर्वाद दिया कि जो पूरे वर्ष में मेरी आराधना नहीं कर सकता ना, वो केवल शिवरात्रि को मेरी आराधना कर ले, तो मैं उसे सब कुछ प्रदान करता हूं जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब शिवरात्रि में आराधना क्यों करें, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भोगों की आवश्यकता भी रहती है, धन की आवश्यकता रहती है ना। तो कोई धन प्राप्ति के लिए अगर शिवरात्रि में विशेष रूप से पूजन करे, धन को उद्देश्य मानकर, तो उसका वह उद्देश्य भी अवश्य रूप से पूर्ण होता है। ये शिव का वचन है। कोई स्वस्थ जीवन के लिए, निरोग जीवन के लिए शिव की आराधना करना चाहता है, तो शिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा समय नहीं होगा। आप निरोग हो जाओगे, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, केवल और केवल शिवरात्रि में पूजन करने मात्र से। आगे समझाएंगे कैसे पूजन करना है। ऐसे नहीं कि साधारण रूप से जैसे करते आए वैसा करना है, नहीं। विशेष पूजन आपको बताएंगे जो सरल से सरल है। और कोई संतान प्राप्ति हेतु, दर्शकों, बहुत से लोग आज वर्तमान में हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वो भी संतान को उद्देश्य कर अगर शिव की आराधना करता है शिवरात्रि पर्व में, तो उसकी वह इच्छा भी अवश्य पूर्ण होती है। हमारा अनुभव है, हमने देखा है, सब पूर्ण होता है। शंकर भोग तो देते ही हैं, लेकिन हम विशेष रूप से आपको कहना चाहते हैं कि शिवरात्रि का पूजन इन भोगों को छोड़कर आत्म जागृति के लिए करना चाहिए। शंकर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हे शंकर, आप तो सब करता धरता है, सब कुछ आप ही है, ये सारा जगत आपके भीतर ही है, आप ही सब रूपों में भासित हो रहे हैं, मेरा वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। हमने पढ़ा है, हमने अध्ययन किया शास्त्र में, और वही ज्योति मेरे भीतर भी प्रज्वलित कर दे कि मेरा चित्त इस बात के साथ एकीकार हो जाए कि वास्तव में शंकर ही शंकर है। यानी मुझे आत्म जागृति हो जाए, मेरी आत्मा जागृत हो जाए। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए, यही शंकर से मांगना चाहिए। तो आत्म जागृति के लिए शिवरात्रि से बढ़कर कोई दूसरा समय नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, ये कोई साधारण रात्रि नहीं है, ये विशेष बल प्रदान करने वाली रात्रि है। इस रात्रि में पूजन करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो ध्यान लगाने वाला है वो ध्यान लगा सकता है, जो सामग्री के माध्यम से
अपने कर कमलों के माध्यम से शंकर की आराधना करना चाहता है वो आराधना कर सकता है। शंकर सबके सुनते हैं। हम कथाएं सुनाएंगे किसी दूसरे वीडियो में कि शिवरात्रि का पूजन किसने किया, क्या प्राप्त हुआ, लेकिन इस वीडियो में केवल तत्व की चर्चा करेंगे कि कैसे करना है। तो आत्म जागृति के लिए शिव का आराधना हमें करनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें तो सब दे सकते हैं, लेकिन महादेव केवल जागृति देने वाले देव हैं कि जागृति देंगे वो, और जागृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिव सब देवताओं के भीतर है ना, तो सब देवताओं की आराधना करने से आपको भोग तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आत्म जागृति केवल शंकर के शरणागत जाने से प्राप्त हो सकती है। आगे कैसे पूजन करना है दर्शकों, दिन में 8 पहर होते हैं और रात्रि में 4 पहर होते हैं। प्रत्येक पहर 3 घंटे का लगभग होता है, इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, जो सायंकाल 6 बजे से आरंभ होकर सुबह 6 बजे तक का समय रहता है लगभग। तो चारों पहर शंकर की आराधना करें। चारों पहर ना भी कर सकें तो एक पहर कम से कम शिव की आराधना अवश्य करें। कैसे आराधना करनी है, कोई सामग्री के माध्यम से करना चाहता है तो वह शिव की आराधना श्रद्धा भाव के साथ कि हे शंकर, ये सब पदार्थ तेरा ही तो दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तेरा ही पदार्थ तुझी को अर्पित कर रहा हूं, मेरे भीतर जागृति करना। तो कैसे, जल जो सर्वश्रेष्ठ साधन शंकर की आराधना का, शंकर को एक लोटा जल का चढ़ा दें, शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। दूध के माध्यम से भी शंकर की आराधना आप कर सकते हैं। शहद के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं। शक्कर के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं। घी के माध्यम से भी आराधना कर सकते हैं। जैसा आपका भाव, कोई एक पदार्थ हो तो एक ही शंकर जी को श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करें। सब आपके पास उपलब्ध है तो सब जितना आप कर सकते हैं आप शंकर की आराधना कर सकते हैं। दर्शकों, विशेष रूप से अगर आप इस रात्रि को जाप करना चाहते हैं तो जाप को सिद्ध करने के लिए भी यह रात्रि सर्वश्रेष्ठ रात्रि है। कैसे जप करना है वो भी समझते हैं। शिवलिंग को अपने ध्यान में स्थित कर या शिव की मूर्त को जहां शक्ति भी विराजमान है और शिव के अगल बगल शंकर जी के गण भी विराजमान है। चंद्रमा शंकर की शोभा बढ़ा रहा है, गले में सर्प शंकर की शोभा बढ़ा रहे हैं और शंकर जी का जय जयकार करती हुई सभा जहां सब स्थित हैं, ब्रह्मदेव भी नारायण भी सब उपलब्ध हैं और शंकर का जय जयकार कर रहे हैं। वो स्थिति अपने भीतर स्थित करें और जाप करें। अब किसी भी नाम का या शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं कि इस रात्रि को नमः शिवाय का जाप हम सबको करना चाहिए। जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, ये मूल मंत्र है, तो नमः शिवाय का जाप करें। कुछ लोग इसके आगे ओम भी लगा सकते हैं, वो हमने वीडियोस में समझाया हुआ है पहले भी। दर्शकों, शिवरात्रि से शक्तिशाली रात्रि कोई दूसरी नहीं है। हो सकता है हम में से बहुत से लोग पूर्ण वर्ष आराधना कर ही ना पाते हैं, हमने आराधना नहीं की, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिवरात्रि आ रही है, इस शिवरात्रि को विशेष रूप से शंकर की आराधना कर लेना। शंकर प्रसन्न हो जाएंगे, वो आपको आपकी कामनाएं तो पूर्ण करेंगे, आपको सब प्रकार के भोग भी प्रदान करेंगे और आपको मोक्ष भी प्रदान करेंगे। मोक्ष को उद्देश्य करते हुए जब शंकर की आराधना की जाती है तो वह विशेष आराधना हो जाती है। वहां शंकर के सामने कोई इच्छा प्रकट नहीं की जाती, केवल अपना स्वरूप मुझ में जागृत कर दे, इतना ही विशेष रूप से शंकर जी से कहा जाता है। हर हर महादेव, हर हर